हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपने ऑनलाइन टॉप कोचिंग में। आज मैं प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन 1 बनाएंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित संख्या का HCF ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें HCF निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो चलिए, इसको बनाने से पहले आपको एक बेसिक जानकारी होना चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। चलिए, बेसिक जानकारी हम पहले सीख लेते हैं। ये देखिए, जिस तरह ये भाग है, हम HCF कौन विधि से बनाते हैं? तो भाग विधि से बनाते हैं। ठीक है, तो HCF कैसे बनाते हैं? मान लीजिए 13 और 3 का HCF निकालना है, तो 3 को 4 से भाग देंगे तो 3 चौका 12, बचा 1। ठीक है, और जैसे ही 1 बच गया तो इसको हम घेर देंगे। क्यों घेरेंगे? क्योंकि HCF का नियम है, जो शेष में बचेगा उसको घेर देते हैं और अगला ये उतार देते हैं। ठीक है, तो ये 3 यहाँ उतार देते हैं, 1 या 3 कट गया। तो हम पूछेगा इसमें HCF कितना है, तब लिख लेंगे HCF 1 है। कोई दिक्कत? नो। HCF कितना? 1 है। अब देखिए, इसको हम भाजक बोल सकते हैं। देखिए, लिख दें यहाँ पे कि इसको हम भाजक बोलते हैं, और भाजक को हम B से सूचित करते हैं। इस बीच को हम भाज्य बोलते हैं, और भाज्य को हम A से सूचित करते हैं। और यहाँ जो भागफल है, इस भागफल को हम Q से सूचित करते हैं। और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यानी कि शेष है, तो इस शेष को हम R से सूचित करते हैं। अब एल्गोरिथम का सूत्र होता है भाज्य, यानी कि भाज्य बराबर होता है इन दोनों के गुना, इन दोनों का गुना अब प्लस शेष। तो भाजक और गुने भागफल। ठीक है, अब प्लस यहाँ दे देंगे शेषफल, शेषफल। ठीक है, एल्गोरिथम का सूत्र यही होता है। इसी के अनुसार हम इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। अब चलिए, एक क्वेश्चन मैंने अपना मन से माना है, अपना मन से ये क्वेश्चन लिए। ये क्वेश्चन आप समझ गए ना, तो 100% हम बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा। और जब खुद से क्वेश्चन बनाइएगा तो अपने आप को खुशी महसूस होगा कि नहीं, ये क्वेश्चन मैंने बनाया। चलिए, ये क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। ये क्वेश्चन मैंने हल्का माना है, ताकि ये सवाल समझ गए तो वे सवाल आप खुद से बना सकते हैं। चलिए, हमको 317 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालना है। ये क्वेश्चन हमने अपना मन से लिया है, इसे समझ लीजिए आप। 3 बच्चे कितना होता है? 15 होता है, बच्चा 2। जैसे ही 2 बचा तो इसे आप घेर लीजिए। क्यों घेरेंगे? क्योंकि HCF का रूल है, जो बचते जाता है ना नीचे में, यानी कि शेष जो बचेगा उसको घेर लेते हैं और इस 3 को उतार देते हैं। 2 एकान 2, फिर 1 बच गया, फिर 1 को फिर घेर लीजिए। क्यों घेरेंगे? इसका नियम ही होता है, जो बचते जाएगा उसे हम घेरते जाएंगे, यानी कि जेल में बंद करते जाएंगे। जो शेष बचेगा उसको जेल में बंद करते जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, और 1 को 2 से गुना करेंगे, 2 आएगा। अब आप ही बताइए कि यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, तभी तो ऐसे बनाना है। तो इसका सूत्र होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। हैं, लिख लेते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, चलिए, सूत्र लिख दिए हम। अब हम क्या करेंगे? मान बैठाएंगे। ठीक है, भाज्य में 17 है, भाज्य में कितना है? 17 है, बराबर भाजक में 3 है, गुना भागफल में कितना है?
तो भागफल में 5 है प्लस शेषफल में कितना है, तो 17 में से 15 घटाएंगे तो शेषफल बचेगा 2, तो ये 2 है। ठीक है, उसी तरह एक भाग मैंने कंप्लीट किया, अब ये दूसरा भाग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद तीसरा भाग कंप्लीट करेंगे। फिर हम यहाँ लिखेंगे भाज्य में कितना है, तो भाज्य में अब है 3 है, क्योंकि 3 भाग है ना, 3 भाग बनाए हैं, एक भाग किए, फिर 2 भाग किए, फिर 3 भाग किए। ठीक है, तो एक भाग में एक, फिर ये भाज्य में है 3 है, गौर से देखते रहिए तभी वीडियो समझ में आएगा। भाज्य में 3 है, ठीक है, और फिर भाजक में 2 है गुना, फिर भागफल में 1 है, फिर ये प्लस, फिर शेषफल में 3 में से 2 गया तो 1। अब तीसरा भाग वाला ऐसे ही बनाएंगे, तो फिर भाज्य में है 1 है, भाज्य में 1 है, ये बराबर, फिर 1 दे दिए, सॉरी यहाँ 2 होगा। ठीक है, क्योंकि भाज्य है ना, इस पे भाज्य निकलना है, तो भाज्य में 2 है, ठीक है, और भाजक में 1 है, फिर ये गुना, फिर भागफल में 2 है, फिर ये प्लस, और शेषफल में कुछ नहीं है तो 0। इस तरीका से बनाना है, और यही सेम तरीका हम अभी जो प्रश्न बनाएंगे ये वाला बनाएंगे सेम। ठीक है, तो समझ गए आप कैसे क्या करना है। एक भाग इसमें था, फिर 2 भाग था, फिर ये 3 भाग था, तीनों का ले लिए, 17, फिर ये 3, फिर ये 2, ये हो गया भाज्य। ठीक है, फिर भाजक में 3 है, भाजक में फिर 2 है, भाजक में फिर भाजक में 1 है। उसी तरह भागफल में है ना, भागफल, तो भागफल में 5, फिर 1, फिर ये 2, और शेषफल में तो 17 में से 15 गया 2, 3 में से 2 गया तो 1, और 2 में से 2 गया तो 0, कुछ नहीं और 0 हुआ। हम आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, ये 100% सही है। अब यही सेम विधि से आप बनाएंगे ये सवाल, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, ये जो सूत्र है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये सूत्र है। आप चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, यहाँ हम समझा दिए हैं, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं। ये देखिए इंग्लिश में भी ए निकालने के लिए बी गुने 1 कर दीजिए और प्लस आर कर दीजिए, ताकि ये भाज्य का मान निकल जाएगा। ठीक है, भाज्य का यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है। ठीक है, दोनों में से कोई सूत्र लिख क्या बना सकते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो 135 में हम 225 को क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 135 से कान 135 ही लगा देंगे। अब 135 दुना क्यों लगाएगा, दुना लगाते तो ये इससे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, 5 में से 5 है तो 0 हो जाएगा, 2 में से 3 नहीं जाएगा, हाथ से जाएगा तो 12, 12 में से 9 जाएगा, 12 में से 3 जाएगा, सॉरी 3 है ना, तो 12 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 9। बोले थे कि इससे कम है तो घेर दीजिए आप 135, शेष बचता जाएगा, हम जेल में बंद करते जाएंगे। ठीक है, जब तक कटेगा नहीं तब तक। एक बात ध्यान रखना है, किससे हम घेरेंगे, इससे छोटा रहेगा तभी आप घेरिएगा, अगर इससे बड़ा हो जाएगा, अगर घटाएंगे अब बड़ा शेषफल हो जाएगा तब नहीं घेरेंगे। ठीक है, इससे छोटा होना चाहिए, शेषफल हमेशा इससे छोटा होगा तभी आप घेर दीजिएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 90 का 90 लगा दीजिए आप, घटाएंगे तो 45, फिर ये घेर दीजिए, फिर बोलिए इससे छोटा है ना ये, फिर यहाँ ये 90 यहाँ उठा के दे देंगे, फिर 45 दूनी 90 कट गया। ठीक है, चलिए अब हम मान बैठा लेते हैं इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सूत्र की सहायता से। तो बोलिए यहाँ पे कितना भाग हुआ है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। ठीक है, तो हमें 1, 2, 3 का मान रखेंगे एक लाइन से, एक ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। भाज्य कितना है, भाज्य 225 है, तो यहाँ भाज्य 225 दे दीजिए बराबर। ई क्या है, ये भी भाज्य है,
ये क्या है, भाज्य। लिख लीजिए भाज्य में 135 बराबर, खाली देखते रहिए ट्रिक क्या बन रहा है, ट्रिक आप देखते रहिए। भाज्य में 225 है, भाज्य में 135 है, भाज्य में 90 है। चलिए भाज्य मैंने लिख दिया 225, 135 और 90 एक लाइन से। ट्रिक देखिए आप खाली, भाजक कहाँ है, तो भाजक है 135, भाजक 135, फिर भाजक 90, फिर भाजक 45। देखते हैं ना, ये एक तरह से भाजक है, ये एक तरह से भाजक है, ये एक तरह से भाजक है। अब ये गुना 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 भागफल, तो भागफल में 1 1 2, तो 1 1 और 2, फिर ये प्लस प्लस प्लस, ठीक है। शेषफल क्या है, तो शेषफल 225 में से 135 घटाएंगे तो शेषफल बचेगा 90, तो 90, फिर 135 में से 90 घटाएंगे तो बचेगा शेषफल 45, फिर 90 में से 90 घटाएंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे 0। अब लास्ट में यहाँ देख लीजिए आप, आपको बोला भी है कि HCF भी ज्ञात कीजिए, तो HCF हमने बोले थे कि जो लास्ट में भाजक निकल जाए वही HCF, यहाँ लिख लीजिए HCF 45। ये आपका उत्तर हो गया। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हम आपसे वादा करते हैं आपको मैथ रटने ही नहीं देंगे, ठीक है। मैथ सीधा आपके माइंड में घुसा देंगे, ठीक है।